देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में आपको ये प्रॉब्लम दे रखी है, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना आना चाहिए, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आना चाहिए, 3, 2, 4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर आपका आना चाहिए कितना, -54। ठीक है, यदि समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सब जल्दी से क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। किसके, 324 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से डिविजिबल होगा कितनी बार, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब किससे होगा, 3 से, 2 3 ज़ा 6 बचा 2 1, 2 7 ज़ा 21 से चला जाएगा। अब अगेन 3 से होगा कितनी बार, 9 बार, 3 3 3 1। ठीक है, अब हमें इसमें से ऐसे दो फैक्टर निकालने जो माइनस करने पे आपको 45 मिल जाए, और क्या मिलेगा भाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाए 324। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे देख लीजिए। इसमें से हमें फैक्टर दे रखे हैं, तो फैक्टर में से निकाल लीजिए कैसे होगा। इधर आप देखिए, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, और इधर से देख लीजिए 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। ठीक है, ये तो आपको हो गया 36। मान लीजिए यदि हम 36 में प्लस करते हैं 9, तो आपका कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, लेकिन हमें माइनस का 45 चाहिए, तो हमें दोनों नंबर क्या लेने होंगे, माइनस। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू माइनस के 9, तो आपको कितना मिलेगा, 324। ठीक है, फटाफट से इसकी हेल्प से जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये यहाँ पर जो साइन है ये प्लस का है, ये माइनस का। ठीक है, इस साइन पर ध्यान देना। यदि 45 के मतलब 45 के सामने वाला साइन जो है ये वाला प्लस का होता तो आप फिर प्लस के लेते दोनों, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हमें माइनस के लेने पड़े। तो क्या लेंगे, 36x इंटू 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन आपका x आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 36। इधर से आपका कॉमन आएगा -9, तो अंदर बचेगा x माइनस 36। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 36 कॉमन दिख रहा है, तो उसको साइड में ले लीजिए। अंदर क्या बचा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 36। ठीक है, एक वैल्यू आपकी आ गई। दूसरा, x माइनस 9 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितना आ गई, प्लस के 9। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको फैक्टर ना समझ में आए ना कि कौन से दो नंबर लेने, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर से देख लेते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है, फिर ऐड करने पर मिल रहा है। साथ के साथ मैं आपको एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बताना चाहती हूँ। यदि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, और वो आपका टिक द करेक्ट में आ जाए, ठीक है, MCQ में आ जाए, तो उसमें याद रखना, जैसे आपको पता था कि इसको स्प्लिट करने के लिए 36 माइनस 9 की 8 ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, ठीक है, और कॉमन लेने पे कुछ ना आए, इस तरीके का क्वेश्चन हो, तो क्या करेंगे, जो इसका रूट निकलता है इनका साइन चेंज कर देते हैं। 36 यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का मिल गया, और 9 यहाँ पे किसका था, माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का मिल गया। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसका, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको फैक्टर करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 750 क्या फैक्टर कर लीजिए। 2 से जाएगा कितनी बार, 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अगेन आप किससे, भाई 2 से तो अब जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा कितना, 15। ठीक है, अब किससे जाएगा ये, अब इसे 5 से कट कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 5 और इधर 1। ठीक है, अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं जिनको प्लस करने पे तो आना चाहिए कितना हमारा, माइनस के 55। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 750। तो उसे करने के लिए देखिए क्या कितने कितने हो सकते हैं, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30।
यदि हम 30 को यहाँ पर क्या 5 5 25 ऐड करते हैं तो हमें 55 मिलता है। लेकिन यहीं पे हमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि 55 तो मिल रहा है, लेकिन साथ में किसका होना चाहिए, माइनस का। तो माइनस का 55 के लिए हमें दोनों डिजिट्स को क्या कर लेना पड़ेगा, माइनस का। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तभी आपको माइनस के 55 मिल पाएंगे। सेम एज यदि आप यहाँ पर माइनस के 30 इंटू -25 आप करते हो तब आपको 750 मिल पाएगा। ठीक है, करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों टर्म में से। तो यहाँ से आपका x कॉमन आया, अंदर क्या बचा x माइनस 30। ठीक है, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा x माइनस के 30। ठीक है, क्योंकि 25 दिया कितने होते हैं, 75। 25 3 ज़ा 75 है ना। ठीक है, कितने होते हैं, 75। तो 3 ज़ा होते हैं और 0 यहाँ पर है तो इसे लगा लीजिए। अब आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 30 कॉमन दिख रहा है और इधर x माइनस 25। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि हमें रूट तो पहले ही पता चल जाता है जब इस तरीके के फैक्टर होते हैं। हमने दोनों माइनस में लिए तो हमारे जो आंसर आने वाला था वो प्लस के 30 और प्लस के 25 आना था। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x माइनस 30 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, प्लस के 30। ठीक है, एक रूट आपका ये हो गया। इधर आप x माइनस 25 को बराबर रखेंगे 0 के तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, प्लस के 25। ठीक है, कंसीडर यहाँ पे जो हमने 2 नंबर किए थे वो कितना था, -30 और 25 माइनस के। आंसर में हमें दोनों साइन चेंज होने के बाद किसके मिल गए, पॉजिटिव। यही आपकी ट्रिक थी। ठीक है, बिना सॉल्व करे निकालने की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं